सवाल देखो क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटी हुई भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब टूट जाता है और उसका जो शिखर होता है ना वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, उसके बाद इस मतलब इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जहाँ पर इसे झुकता है ना वहाँ पर कितने डिग्री कोण बनाता है, जमीन से 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु के दूरी जहाँ पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है वहाँ से कितना 8 मीटर। मतलब पेड़ का जो पाद बिंदु मतलब सबसे निचले भाग, मतलब जिसको पेड़ का जड़ कहता है। ठीक है, जड़ से लेकर और जहाँ छीप मतलब जहाँ पर छूता है जमीन को वहाँ तक की दूरी कितना 8 मीटर है। ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, सिर्फ मतलब पेड़ के पाद बिंदु से लेकर और जहाँ पर पेड़ टूट कर छूता है वो दूरी दिया हुआ है 8 मीटर और थीटा का मान दिया हुआ है। मतलब कितना डिग्री कोण बनाता है, झुकता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री, सिर्फ यही दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो चलो एक चीज़ देखो तो मतलब ऐसे पेड़ था पहले, क्या था, ऐसे पेड़ था और ये जमीन है, क्या जमीन है, और ये पेड़ यहाँ पर से टूट के और ऐसे झुक जाता है। मतलब ये ऐसे झुकेगा तो इसमें मतलब इसमें सट जाएगा ना, ऐसे ये पेड़ है तो ये झुकेगा तो यहाँ सट जाएगा, मतलब ऐसे झुक गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता है, झुकता है तो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये पेड़ मतलब पेड़ के पाद बिंदु से मतलब जहाँ पर वो छूता है वहाँ तक की दूरी कितना है 8 मीटर सवाल में कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और हमको निकालना क्या है, पेड़ के मतलब पूरा पेड़ के ऊंचाई निकालना। ठीक है, मतलब ई अगर हमको देखो तो यहाँ पर ई पता है, ई भी निकल जाएगा और उसका ई भी निकल जाएगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो ठीक है, चलो हम ABCD लिख देते हैं, पहले ABC लिख दिए। ठीक है, तब आगे देखो, चलो अभी देखो तो इसमें हमको दिया हुआ है क्या है, देखो तो क्या दिया है। सबसे पहले देखो तो उसमें क्या दिया हुआ है, ये पाद बिंदु मतलब पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के जहाँ पर मतलब पेड़ के जो शिखर था जो जहाँ पर छुआ है जमीन पे वहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है 8 मीटर, जिसको हम त्रिकोणमिति के हिसाब से क्या कह सकते हैं, हम इसको B कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ लिखते हैं BC यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, B कह सकते हैं त्रिकोणमिति के हिसाब से, जो कितना है 8 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद हमको अभी तत्काल में क्या निकालना है, दोनों में से कोनो एगो भुजा हम निकाल सकते हैं। थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, थीटा का मान क्या दिया है हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ई दोनों में से ई भुजा या ई भुजा हम निकाल सकते हैं अभी। ठीक है, दोनों में से कोनो एगो, लेकिन हमको दोनों निकालना है, दोनों निकाल के जोड़ना है। लेकिन हम पहले एगो भुजा निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको निकाल रहे हैं। अभी देखो तो ये क्या है, AB है क्या है, AB है, जो उसका आधा टुकड़ा है, पेड़ का आधा टुकड़ा है। ठीक है, जो AB है वो आधा टुकड़ा है और आधा टुकड़ा झुक गया है नीचे, एगो टुकड़ा ही हुआ और एगो टुकड़ा ही हुआ, दोनों को जोड़ना है हमको। ठीक है, तो अभी एगो टुकड़ा निकाल लेंगे फिर एगो टुकड़ा निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, पूरा हमारा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसका निकाल रहे हैं। तो AB बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोण, इसको हम P बोले थे, मतलब B बोले थे तो इसको हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, P लिख रहे हैं। ठीक है, और थीटा का मान कितना 30 है, थीटा तो पहले लिख चुके हैं, ई निकालना है हमको, क्या निकालना है, P निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो अब हमको देखना है कि उस सवाल पिछला सवाल में भी हम क्या देखे थे, मतलब जो दिया रहता था वो किसके सूत्र में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या B है और P है, क्या BP। अब BP किसका सूत्र होता है, एगो क्या होता है, एगो टेन वाला में आता है और कोट वाला में आता है, तो दोनों में से कोनो में बैठा दो आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलो तत्काल में क्या बैठाने वाले, टेन थीटा, क्या टेन थीटा और सूत्र क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, तो टेन थीटा जैसे टेन है वैसे लिख रहे हैं और थीटा का मान क्या लिखने वाले हैं, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री और बराबर P का मान कितना नहीं पता, यही हमको निकालना है। अधूरा जो मतलब आधा को टुकड़ा जो है पेड़ का वो अभी हम निकाल रहे हैं, जो क्या AB है, यही P है, यानी कि क्या हम लिखेंगे यहाँ पे AB लिखेंगे। ठीक है, और B का मान कितना, B का मान 8 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, और जैसे बराबर है ऐसे बराबर लिख रहे हैं और जैसे AB है ऐसे लिख रहे हैं और जैसे 8 है वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ थीटा का मतलब tan 30 डिग्री का मान दिया हुआ था तो हम लिख दिए। ठीक है, सेम टू सेम जैसे था वैसे उतार दिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे गुणा करो और इसको इससे। ठीक है, तो AB के √2 से गुना करेंगे क्या हुआ, देखो तो AB गुने √2 ना, √3 हो जाएगा और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। अब देखो तो √3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि AB बराबर हमको क्या आ जाएगा, देखो तो 8 और गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, अभी देखो तो AB बराबर हमको क्या आया है 8/√3, मतलब अभी ये जो AB है इसका मान कितना है 8/√3। ठीक है, मतलब आधा को जो टुकड़ा था पेड़ का कितना है 8/√3, लेकिन हमको इन्हें निकालना है, पूरा पेड़ के निकालना है। मतलब एगो टुकड़ा हो गया, एगो टुकड़ा ही ना है, मतलब टूट के गिरा था, तो ये भी निकालना है हमको और उसका दोनों को जोड़ देंगे, पूरा पेड़ की लंबाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब निकालना। चलो अब अगेन क्या लिखेंगे हम,
अगेन मतलब आगे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर से आगे क्या दिया हुआ है हमारा, अब फिर से हमको निकालना क्या है, AC निकालना है, जो दूसरा पेड़ का टुकड़ा है। तो अभी देखो तो इसके मतलब इसके सहायता से भी निकाल सकते हैं और इसके सहायता से भी निकाल सकते हैं। इसमें रूट है तो ये छोड़िए, तो इससे निकालो, ठीक है, 8 से। तो इसके सहायता से निकल जाएगा। चलो ये देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ इसमें, मतलब BC यानी कि क्या हो गया, B हो गया, जो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और उसके बाद अब हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। तो AC निकालना है, जो AC क्या है, AC क्या है, H है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, त्रिकोणमिति के हिसाब से H लिखते हैं। और ये हमको निकालना है, और इसमें थीटा का मान तो उतना ही है 30, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो तो यहाँ क्या है, B है और H है, क्या है, B है और H है। तो अब हमको यहाँ पर क्या सोचना है, B और H किस में होता है, तो किसका सूत्र होता है, BH, मतलब BH किसका सूत्र में आता है, ठीक है। देखो कॉस में आता है, एगो सेक में आता है ना। तो चलो कॉस थीटा बराबर हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, दोनों में से कौन लिख सकते हैं, हम क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा बराबर, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B/H होता है। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान कितना, 30 है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री और बराबर। अब B का मान कितना, B का मान 8 है, कितना, 8 मीटर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, B की जगह पर 8। और H का मान कितना है, देखो तो H का मान यहाँ पर नहीं पता, ठीक है। H जो क्या था, AC था, दूसरा टुकड़ा, वही हमको निकालना है। तो H का मान हम क्या लिखेंगे, H का मान AC लिखेंगे, ठीक है। AC था ना, H का मान क्या था, AC था, तो हम AC लिख दिए। अब देखो तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, √3/2, और बराबर है तो बराबर, और जैसे है वैसे लिख रहे हैं आगे। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। इसको इससे गुना करो तो क्या हो रहा है, AC को √3 से गुना करेंगे तो AC गुना √3 गुना नहीं होगा, ठीक है, वैसे गुना के रूप में लिख दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 16। अब देखो तो ई गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि AC बराबर कितना आएगा, 16/√3। हमको अभी देखो क्या है, AC बराबर 16/√3, यानी कि इसका मान कितना है, 16/√3, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, मतलब एक और टुकड़ा और दो टुकड़ा का है पेड़ का, ठीक है। लेकिन हमको पूरा पेड़ की निकालना है, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम दोनों को जोड़ते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखो पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना, क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई। जो पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB है, मतलब यहाँ से ये भी पेड़ है और टुकड़ा भी है, ये दोनों मतलब टूट के और गिरा है, दोनों क्या, दोनों पेड़ ही है। मतलब पेड़ की ऊंचाई पूरा निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब निकलेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, AB है, और फिर उसी में जोड़ना पड़ेगा हमको क्या, AC, ठीक है। तो AB का मान कितना है, अभी सवाल में हमको आया था, AB बराबर 8/√3, ठीक है, और प्लस AC बराबर कितना आया था, 16/√3। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो पेड़ का ऊंचाई होगा, ठीक है। तो चलो दोनों को हम जोड़ रहे हैं। देखो नीचे में दोनों सेम टू सेम है, तो एक बार लिखाएगा, बिन के जोड़ बताने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कि जैसे है वैसे अब करेगा ना। अब यहाँ देखो तो 8 और 16 दोनों जोड़ेंगे, कितना होगा, कितना होगा, 24/√3 होगा। अब यहाँ पर देखो तो 24/√3 आया है। अब इसका हरों का परमीकरण कर दो। तो चलो हरों का परमीकरण करना है, जब यहाँ पर √3 है तो 2 बार लिखाएगा, ऊपर नीचे, मतलब एक बार गुना कर दिया, एक बार भाग कर दिया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर कितना आ गया, 24/√3, और बट्टा में क्या आया, √3 से गुना होगा तो 3। अब देखो 3 कम 3 और 3 8 24, यानी कि हमको आंसर क्या आया, पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई कितना है, देखो तो 8√3 आया है, कितना है, 8√3 मीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर।